गुणैर्गुणानुबाद्धत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपति। हे राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है। देखिए, गुरु सूर्य के समान हो तो गुरुदेव क्या शिक्षा देते हैं। सूर्य से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की, जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को खींचते हैं और समय पर आकर के उसको बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय आने पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग अर्थात दान कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं होती, किसी भी समय पर। और स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबंधित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर के भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों से भेद हुआ ऐसा जान पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्म तत्व अलग है, परंतु यह उनको मालूम होता है जिनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान है, स्वरूपता उसमें कोई भेद नहीं है। यहां वह वेद का महावाक्य जिसको शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत में कहा जाता है, ये सूर्य को आत्म तत्व बतलाया है और केवल इस शरीर का नहीं। वेद की अगर हम लोग चर्चा करें तो वेद में सूर्य को सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च ये कहा गया कि सूर्य समूचे जगत का आत्म तत्व है, समूचे जगत का। और यहां पर वह कहते बोले जैसे अलग अलग पात्रों में, कोई जो है मिट्टी के सकोरे में, कोई कुंभ में, कोई घड़े में, कोई गिलास में, आप एक थाली में, आप एक और दिन में एक जगह पर ये सारी चीजें रख दें तो उनमें सूर्य की किरणों का प्रकाश सब में पड़ेगा। और जब सब में पड़ेगा तो हमको क्या प्रतीत होता है कि देखो ये अलग अलग प्रकाश पड़ रहा है तो ये अलग अलग हो गया ना, वो अलग अलग नहीं है। मोटी बुद्धि वालों को दिखाई देगा कि वो अलग अलग है, अपितु वह सब में एक समान है। इसलिए हे राजन, किसी के साथ में अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र होकर के दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह कलेश उठाना पड़ेगा। उन्होंने एक उदाहरण से दूसरा उदाहरण जोड़ा और उन्होंने कहा कि सूर्य को मैंने इसलिए, चंद्र बोले मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया है। क्यों बनाया है? बोले इसलिए बनाया है क्योंकि सूर्य जैसे अपनी किरणों के माध्यम से क्या करता है, सूर्य किरणों के माध्यम से जल को सोखता है, आकाश में लेके जाता है और समय आने पर उस जल को वर्षा की रूप में इस संसार को दान कर देता है। उसी प्रकार से शिष्य को चाहिए कि वह सब चीजों को ग्रहण करे, लेकिन समय आने पर वह दीनता के भाव को प्राप्त ना हो, अपितु दान भाव को प्राप्त हो। दीनता का भाव कब उत्पन्न होता है? देखिए जरा विचार कीजिए। यहां दीनता अर्थात हम किसी के परतंत्र, हम स्वतंत्र क्यों? हम स्वतंत्रता को कब खो देते हैं? हम किसी के परतंत्र कब हो जाते हैं? जब हमारी बुद्धि अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति के अंतर्गत में किसी दूसरे के साथ में लग जाती है। अत्यंत स्नेह हो जाए व्यक्ति को, अत्यंत आसक्ति हो जाए तो बुद्धि हमारी स्वतंत्र नहीं रहती, बुद्धि हमारी जो है वह परतंत्र हो जाती है।
और जब परतंत्र हो जाती है तो हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, बोले जिस प्रकार से सूर्य किरणों के माध्यम से जल को सोखता है और ग्रहण करता है, उसी प्रकार से समय आने पर एक जो शिष्य जो है सूर्य का जो शिष्य बन, सूर्य को गुरु के स्वरूप में जिसने ग्रहण किया है, वह सूर्य से यह शिक्षा ले कि वह किसी भी समय विषयों का ग्रहण करे और समय आने पर उनका त्याग न करे। समय आने पर त्याग न करे, दीनता का भाव ना हो। ग्रहण करना और त्यागना, ग्रहण करना और त्यागना, ये मैंने सूर्य से सीखा है। और उसमें वह आत्म तत्व है। बड़ी सुंदर सी ये बात भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज, इसी के साथ में उन्होंने एक और चूंकि उन्होंने कहा, क्योंकि मन में शंका उठी। बोले क्या? बोले मन में शंका उठी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता, हमारी बुद्धि किसी के प्रति अत्यंत आसक्त होकर के हम दीन भाव को प्राप्त हो जाए। तो या उन्होंने कबूतर का उदाहरण दिया कि कपोता कश्चनारण्ये कृतनीरो वनस्पतौ कपोत्या हार्ययार सार्ध मुवास कतिचित समा। बोले कबूतर जो है किसी जंगल में एक पेड़ पर अपना घोंसला बना करके अपनी कबूतरी के साथ में रह रहा था। उस कबूतर के जोड़े में नित निरंतर वास करने के कारण से दोनों के मन में आसक्ति भाव स्नेह की वृद्धि हो गई। और जब स्नेह की वृद्धि हो गई तो वे दोनों गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि एक दूसरे की दृष्टि से कि दृष्टयांगेन, कितना सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। स्नेह क्या करता है? स्नेह जब होता है तो व्यक्ति स्नेह कैसे, या स्नेह की वृद्धि कैसे होती है? बोले दृष्टि दृष्टयांगेन बुद्धया बबंधतु। बोले दृष्टि से जब दृष्टि मिलती है, बार बार हम एक दूसरे को देखना चाहें, स्नेह प्रगाढ़ हो रहा है, उसमें स्नेह बढ़ रहा है, स्नेह में प्रगाढ़ता आ रही है, और उसमें अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा। पहले दृष्टि से दृष्टि, स्नेह की प्रगाढ़ता, स्नेह की अत्यंत चरमोत्त पराकाष्ठा, चरमोत्त पराकाष्ठा। बोले क्या है चरमोत्त पराकाष्ठा? बोले चरम सीमा क्या है, चरम पराकाष्ठा क्या है? बोले जहां पर बुद्धि से बुद्धि, दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि जब एक हो जाए तो समझ लीजिए कि स्नेह में प्रगाढ़ता आ गई। और अब दोनों में इतना विश्वास हो गया कि वह दोनों एक साथ निशंक होकर के वृक्षावली में एक साथ सोते हैं, जगते हैं, उठते खाते, सब इतना प्रेम था कि वह कबूतरी जो कुछ भी चाहती थी, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके उसकी कामना को पूर्ण करता था। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा, समय आने पर